वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के मुख्यमंत्री की पीएम मोदी से सामाजिक सुरक्षा की मांग, संसद में बिल हो पास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा की योजना के लेकर आए। इसके लिए संसद में बिल पास किया जाए ताकि सभी सुरक्षित हो सके। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना से गरीब लोगों को लाभ होगा, साथ ही सबको समान अधिकार मिलेगा। गहलोत ने कहा कि राज्य के 1 करोड़ परिवारों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहुंचती है, जिससे राज्य के बहुत से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा होना जरूरी है। इससे पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है। राजस्थान में आपके चुनावी शंखनाद, केजरीवाल ने कहा बीजेपी कांग्रेस की सेटिंग। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जयपुर में तिरंगा रैली निकाली। रैली जयपुर के संगानेरी गेट से होकर निकली। इस दौरान तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रैली में केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी वालों को कभी जेल नहीं भेजा, दोनों की आपस में सेटिंग है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सेटिंग सिर्फ जनता से है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी बीजेपी कांग्रेस चल रहा था, लेकिन दिल्ली की जनता ने सफाई कर दिया। पंजाब के लोगों ने भी यही किया और अब राजस्थान के लोगों से यही काम करवाना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस बीजेपी में सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई है, लेकिन यह आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। भारत से अमेरिका 3 बार जाने के बराबर चलाई साइकिल, बना डाला यह खास वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले नरपत सिंह राजपुरोहित ने एक देश में सर्वाधिक साइकिल चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। 34 साल के राजपुरोहित ने 30,121 किलोमीटर साइकिल चलाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह दूरी कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 11,734 किलोमीटर है। इस लिहाज से भारत और अमेरिका का सफर 3 बार करने के बराबर यह पैडल मारते रहे। मोदी को मार दो, भारत बच जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर आप अपने झगड़े खत्म करें और मोदी को खत्म करने की बात करें, अगर मोदी खत्म हो जाए तो भारत बच जाएगा। मोदी को देशभक्ति का मतलब नहीं पता है। मोदी खत्म हुआ तो अडानी खुद खत्म हो जाएगा, बोले सीएम गहलोत। शहीदों के परिवारों को जमीन और आवास आवंटित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में कहा, शहीदों के परिवारों को जमीन और आवास आवंटित किए जाते हैं, शहीदों के नाम पर स्कूल बनाए जाते हैं और उनके बच्चों को नौकरियां दी जाती है। सीएम की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पुलवामा में शहीद हुए 3 जवानों की पत्नियां नियमों में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह महिलाएं न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी अनुकंपा नौकरी देने की मांग कर रही है। राजस्थान चुनाव में आपकी एंट्री। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आप ने सियासी हुंकार भर ली है। इस कड़ी में सोमवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जयपुर पहुंचे। दोनों की मौजूदगी में आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी शंखनाद किया। तिरंगा यात्रा के लिए पार्टी ने देश भर से कार्यकर्ता बापू बाजार पहुंचे। आपने कहा कि जयपुर रैली जैसे तिरंगा यात्राएं आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में की जाएंगी। गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल का वीरांगनाओं के मुद्दे पर विवादास्पद बयान। राजस्थान विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर हंगामा हो गया है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि सभी वीरांगनाओं को उनका अधिकार दिया गया है। वैसे भी वर्तमान सरकार शहीदों के सम्मान में दिए जाने वाले पैकेज में पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी कर चुकी है। इस मामले में अजीब तमाशा हो रहा है। महिला का देवर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला उसके नाते चली गई, अब कहती है कि मेरे देवर को नौकरी दे दो। क्या अजीब तमाशा है? क्या ऐसा कभी हुआ है? नियम के विरुद्ध नौकरी किसी को नहीं मिलती। इस मामले में भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, लेकिन ऐसी मांगों को नहीं माना जाएगा। भाजपा के लोगों ने ही इन वीरांगनाओं को सिखाकर भेजा है। चुनाव जीतने के लिए तो पुलवामा हमला नहीं करवाया गया था। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रंधावा ने कहा, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तो पुलवामा हमला नहीं करवाया गया था। पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को नसीहत देते हुए कहा, आपसी गुटबाजी और लड़ाई खत्म कर दो, मोदी और बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएंगे, बोले सीएम अशोक गहलोत। किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमने देश में अलग से कृषि बजट पेश किया। अब हमने 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई है, इससे राज्य के 12 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सरकार बिजली के साथ साथ कई अन्य योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचा रही है।
बोले सीएम गहलोत, ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का पल है। नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर सम्मान मिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, RRR फिल्म की टीम को अपने सुंदर गीत के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड और फिल्म द एलिफेंट विस्पर की टीम को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड जीतने पर बधाई। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का पल है। राहुल गांधी को इटली वापस जाने की जरूरत है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने एक ट्वीट में खलबली मचा दी है। दरअसल कांग्रेस कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। इसी को लेकर अनिरुद्ध ने कहा कि वे जो चाहें कर सकते हैं, पार्टी देशद्रोही है और राहुल गांधी को इटली वापस जाने की जरूरत है। नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को पीएम ने दी बधाई। भारतीय टीम और गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, असाधारण, नाटू नाटू ग्लोबल लेवल पर फेमस है। यह एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए MM कीरावणी और पूरी टीम को बधाई। वहीं पीएम ने ऑस्कर जीतने वाली द एलिफेंट विस्पर्स के लिए लिखा, इस सम्मान के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को बधाई। गहलोत सरकार ग्रामीण कस्बों में भी शुरू करेगी इंदिरा रसोई। गहलोत सरकार ने राजस्थान में कोई भूखा न सोए मिशन के तहत इंदिरा रसोई की शुरुआत ग्रामीण कस्बों में करेगी। राज्य के सभी 33 जिलों में 1000 गाँव ऐसे रसोई शुरू की जाएगी। रसोई का संचालन गांव या कस्बे की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए होगा। गहलोत सरकार ने इससे पहले प्रदेश के शहरी इलाकों में इंदिरा रसोई का संचालन कर रही थी। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, भारत 2-1 से जीती सीरीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। दोनों कप्तानों ने आपसी सहमति से तीसरे सेशन के बीच में ही ड्रॉ का फैसला लिया। इसी के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत को अब 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC फाइनल ओवल में खेलना है। समलैंगिक विवाह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सोमवार को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला जीवन का अधिकार, सम्मान से जीने के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार करे। याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।